आप लोग? आई होप यू ऑल आर ओके इन योर प्लेसेस। तो मॉर्निंग हमारी हो चुकी है, कभी की हो रखी है, आफ्टरनून हो चुका है। मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे घर में हो रही है ऑनलाइन क्लासेस हो रही है हमारी बिटिया की। कोविड का टाइम याद आ गया, कोविड वाला टाइम याद आ गया, जब से क्लासेस स्टार्ट हुई है ना इसकी। तो बस ये सोच लो कि जो बैक मेमोरीज थी ना कोविड की, वो वाली वापस आ चुकी है। तो अब भी क्लास होके ख़त्म हुई है और आप बोलोगे कि भैया तूने क्या करा? मैंने सब कुछ कर लिया। हमने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था, हमने खा भी लिया था, हमारा साफ़ सफाई भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको अपने घर की हालत दिखाऊं, आप देखोगे तो आप बोलोगे कि क्या करा है, इसको साफ़ सफाई बोलते हैं क्या? लेकिन हाँ, क्या करूँ, मैं भी क्या करूँ, साफ सफाई बच्चे रहने नहीं देते, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। आपको दिखाती हूँ मैं अपना घर, ठीक है? मैंने इतने अच्छे से पोछे झाड़ू, इतना अच्छे से डीप क्लीनिंग करी, डीप क्लीनिंग नहीं मतलब जो डेली होती है, मैं अपनी घर की डेली ही सफाई ऐसे करती हूँ कि मुझे डीप क्लीनिंग वाली वे में ना घुसना पड़े। क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है, जब आपको मौका लगे ना तभी आपको अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। जैसे ही मेरा आयानुस होता है ना, जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो मैं कर लेती हूँ भैया हाथ साफ घर की सफाई में। मैं नहीं बिल्कुल चांस लेती। अब फेस्टिवल सीजन है, आज का जो ब्लॉग है वो हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई से रिलेटेड। मैं आपको करके दिखाऊंगी अपने घर की साफ सफाई, डीप क्लीनिंग। मैंने आपको जैसे बोला कि मैं करती ही रहती हूँ, मुझे पर्टिकुलर किसी फेस्टिवल का वेट नहीं करना पड़ता कि भाई दिवाली आएगी या फिर कुछ ऐसे ऐसे कुछ भी नवरात्रे हो गए, कुछ भी मतलब कि हो गया, तो मुझे उसके अंदर इतनी टेंशन नहीं रहती क्योंकि आई एम एक्सपर्ट इन क्लीनिंग। यस, आई एम वेरी एक्सपर्ट। ठीक है, मुझे घर में ना साफ सफाई बहुत पसंद है, बट अब मजबूरी ये है कि बच्चे रहने नहीं देते तो हम क्या करें भाई? जब तक बच्चे छोटे रहेंगे तो हर घर की कहानी बच्चों ने तो करना ही है, फैलाना। माँ का काम होता है सफाई करते जाना, बच्चों का काम होता है फैलाए जाना। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर का हाल। जो सुबह मैंने करी थी वो कभी फिर दिखाऊंगी, फिर उसके बाद दोबारा दिखाऊंगी, लेकिन अभी आप देख लो मेरे घर का हाल क्या है। कोई कह नहीं सकता कि मेरे घर में सारा काम हो चुका है, कोई नहीं कह सकता। आप बोलोगे तूने कुछ करा ही नहीं है, तू निकम्मी है, तू नालायक है। तो देखो, तो ये देखिए, ये है मेरा बिस्तरा जो मैंने सुबह बना दिया था, बट ऐसा हो गया आयानू ने वहाँ पर पानी गिरा दिया था, मुझे वहाँ पर घर बिछानी पड़ी खंदोली। ठीक है, को टॉयज वगैरह इधर उधर मेरे पड़े ही रहते हैं। ठीक है, बिस्तर हाल देख लिया आपने, ये क्लीन हो चुका है बिस्तर मेरा। अब ये देखिए मेरे लिविंग एरिया का हाल, ये देखिए, वाह कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो मेरा सोफा, ये देखो, ओ माय गॉड कितना सुंदर है मेरा घर, कितना प्यारा है। ठीक है, ये देखो पूरा हाल देख लो। अभी ये मुझे सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो उसकी क्लास खत्म हुई थी तो फिर वो अपना होमवर्क भी साथ के साथ खत्म करने लगी, क्योंकि उसको करनी है भाई दिवाली की खुशियाँ मनानी है उसको। तो बोले मम्मा मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। वो देखो, वो एक पढ़ाकू बच्चा अलग से। ठीक है, इसने देखो इसने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है, मेरे को पढ़ने नहीं देता और उसकी वजह से मेरा दिमाग मैथ्स में नहीं लगता। ओहो, सो सैड। आपने दीदी को परेशान करो बड़ा। ये देखो फैलाने में एक्सपर्ट मेरा लौंडा। चलो हम साफ सफाई में लगते हैं, ठीक है? 3, 2, 1.
तो ये लीजिए, साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है डन। वो वाला जो पेंटिंग है ना, इसकी मैं बोली थी कि ये है मेरे हाथ की कलाकारी। ये मैंने बनाई थी आज से लगभग 9 साल पहले। तो ये 9 साल पहले की कलाकारी है। और ये देखिए, हम आते हैं वापस अपनी सफाई की तरफ। सफाई मेरी हो चुकी है डन। ठीक है, इतना कुछ खास निकला नहीं, बट हाँ करनी थी तो कर दी। कर्टन्स मैंने इसलिए नहीं उतारे क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैंने धोई थी, नवरात्रों से पहले मैंने धो दिए थे, तो इसीलिए मैंने उतारी नहीं। तो मैं क्या ही फ़ायदा बार बार धोने से, क्योंकि हैवी होते हैं और फिर आपको पता ही है कि 2-2 बच्चों के साथ इतना भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपनी कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी सफाई करने की, कि जब मेरा मौका लगे तो मैं तभी अपनी सफाई कर डालूँ। ये देखिए, ये हमने सब कुछ क्लीन कर दिया है, यहाँ से सब कुछ क्लीन कर दिया। ठीक है, वो वाला कमरा भी साफ़ हो चुका है। अब आप बोलोगे कि भाई नई चादर बिछा ली और नए सोफे के कपड़े भी बिछा लिए। तो नए सोफे के कपड़े और नई चादर मैंने इसलिए बिछा ली क्योंकि अब 2-3 दिन ही रह गए हैं दीपावली के लिए। तो क्या ही मैं बार बार चेंज करूँगी। अब बच्चों के साथ है तो मैं ना जल्दी से कपड़े धोना मतलब कि वो नहीं करती, क्योंकि फिर बच्चे मेरे ना बाथरूम में मेरे साथ ही आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ना अभी बिछा लिया। मैं सीधे जो कपड़े होंगे वो मैं दीपावली के बाद ही धोऊंगी। तो इसीलिए अब मैंने कर दिया, भैया एडजस्ट करना सीखो। भाई मैं तो अपने हिसाब से काम करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ है, अकेली हूँ। तो जैसे मेरा अरेंज होता है काम का शेड्यूल, मैं वैसे ही अरेंज करती हूँ, अपने हिसाब से ही करती हूँ। तो चलो, आज की मेरी सफाई डन है। अब अयानों को टीवी के आगे रख के छोड़ के हम चलते हैं अपने कपड़े धोने की तरफ। चलो। मशीन मैंने लगा दी है। अब मैं कपड़े धोऊंगी अपने हस्बैंड के आने के बाद। जैसे ही वो इसके पापा घर पे आ जाएंगे ना, तो तभी मैं कपड़े धोने के लिए जाऊंगी, क्योंकि वो फिर है ना बाथरूम में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब है ना मैं बाथरूम वाला काम नहीं करती, इनके होने पे करती हूँ। क्योंकि या तो ये मुझे कुंडी बंद करके चला जाता है, या तो ये खुद आके खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये वाला काम नहीं करूंगी। ये आ जाए फिर उसके बाद मैं करूंगी। चाहे मैं रात को धोऊँ कपड़े, रात को धो के रखूँ, लेकिन करूंगी आज ही। मशीन में जब तक धुल जाएगी, बस खंगालने बाकी रहेगी, तो वो मैं करूंगी इनके आने के बाद। चलो, बाकी और कुछ काम देख लेती हूँ। तो चलो जी, कपड़े धोते धोते क्लीनिंग का काम भी कर ही लेते हैं। अभी वो बैठा हुआ है शांत, तो जब तक शांत है तब तक कर ही लेती हूँ। ये देखो, क्लीन थे। मैंने आपको बताया ना, मैं जल्दी मतलब कि ज़्यादा काम है ना वो करके नहीं रखती। डेली रूटीन का ही होता है ये मेरा। ये देखिए, ये भरा हुआ था, मैंने ना खा खा के सारा का सारा खाली कर दिया। मुझे ना ये बड़े अच्छे लगते हैं जो आते ना, पता नहीं क्या है। आप बोलोगे हाय कितनी बदतमीज है, आप भी करते होगे चाहे हो, लेकिन मेरे को बदतमीज जरूर बोल दोगे। ये वो है सौंफ, जो होते हैं ना, हम खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं तो वो लास्ट में जैसे बिल पे करते हैं तो वो देते हैं सौंफ खाने के लिए। जो भी आपने खाया हुआ आपकी स्मेल ना है तो उसके लिए होता है। तो ये मैं ना चोरी करके ले आती हूँ वहां से ना, टिश्यू पेपर लेती हूँ और टिश्यू पेपर में बहुत सारा डाल लेती हूँ। आप लोग भी करते होगे, मैं बता ही रही हूँ। तो ये ऐवे मन बोल लगी बदतमीज सी, कुछ भी करती है। तो ये देखो, मैं खाती हूँ। मैंने चोरी करके नहीं पूरा भर लिया था, खत्म हो जाएगा। अब खत्म होने वाला है। अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा बाहर खाना इनको बोलने के लिए कि हम लोग चलो बाहर चलते खाना खाने के लिए। दोबारा खरीद के दिया। मैं खरीदना नहीं है, बाहर जाके चोरी करने में जो मजा है ना, वो खरीद के खाने में मजा नहीं है। तो ये चीज है, मैं चोरी नहीं करती, पूछती हूँ वेटर से कि ले लो भैया, तो बोले कि ठीक है मैम ले लो। तो ये लो जी, घर की साफ सफाई हो चुकी है, रसोई हमारी साफ हो चुकी है। इतना कुछ खास नहीं था करने वाला, तो कर ली। अपनी दीपावली की साफ सफाई दिखा दी मैंने आपको। अपनी दीपावली की सफाई अब बस रह गए हैं मेरे कपड़े धोने वाले, जो मैंने मशीन में डाल रखे थे। तो अब मशीन के कपड़े जब धोंगी तब मैं आपको दिखा दूंगी। अभी फिलहाल मैं लगी हूँ अपना डिनर तैयार करने के लिए। मेरे पति परमेश्वर जो हैं वो मुझे देके गए हैं सब्जी बनाने के लिए, तो मैं वो बनाती हूँ, खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हो चुकी है सुबह। जी हाँ, सुबह मैंने कपड़े धोए थे। मैंने रात को कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि रात को हो गया था थोड़ा लेट। अयानू को खाना खिलाने में टाइम लग जाता है, तो बनाया, खाया और खिलाया, उसमें ही मेरा पूरा टाइम चला गया। तो रात को फिर मैंने कर दिए थे कपड़े धोना स्किप। मैं कि चलो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के धो दूँगी। तो अभी मैंने धो दिए हैं अपने कपड़े। हो चुका है मेरा पूरा काम ख़त्म। अब मैं कर सकती हूँ अपनी दीपावली की आगे की तैयारी, अपने डेकोरेशन कर सकती हूँ, अपने घर की साज सजावट कर सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, घर की साफ़ सफाई की, क्लीनिंग की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ मैं कल। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना और हो सके तो मुझे याद करना। और जब याद करो, याद आए तो आपको क्या करना है, देख लेनी है मेरी सारी की सारी वीडियोस। तो चलो बाय गाइस।